अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपकी हाइट की रेंज ये है और आपकी क्वालिफ़िकेशन की परसेंटेज ये आ रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस कितने होंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं इन्फॉर्मेशन किस बेस पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस बेस पर शेयर कर रहा हूँ अब तक जो उनकी भर्तियाँ आ चुकी हैं और जो सिलेक्शंस हो चुकी हैं, इस रिकॉर्ड को देखते हुए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। और इस इन्फॉर्मेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि जो मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा, अगर मैं किसी को कहता हूँ कि इस हाइट वाले और क्वालिफ़िकेशन वाले की सिलेक्शन नहीं होगी तो इट डज़न्ट मीन कि वो सिलेक्ट नहीं होगा। हो सकता है वही सिलेक्ट हो जाए, और जिस रेंज का मैं बताऊँ कि ये सिलेक्ट होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है वही रिजेक्ट हो जाए। तो ये तो किस्मत की बात होगी, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिपाही की। और आपको पता है सिपाही के लिए उन्होंने एजुकेशन मांगी हुई है मिडल। तो अगर मैं बात करूं कि सिपाही के लिए मिडल अगर उन्होंने मांगी हुई तो क्या मिडल के बेस पर वो करेंगे सिलेक्शन। इसके मिडल के बेस पर सिलेक्शन के चांसेस सबसे मिनिमम है, चाहे उन्होंने मिडल मेंशन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्या वाकई मिडल वालों की नहीं होगी सिलेक्शन। सिलेक्शन हो सकती है अगर आपकी हाइट 6 या इससे ऊपर है, और दूसरा अगर आपने फिजिकल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हुई है। ये दो चीज़ें आपको जो है ना आपकी सिलेक्शन में तरजीह दिलवा सकती हैं। मिडिल वालों की बात हो गई। अब अगर मिडिल वालों की एजुकेशन मैट्रिक है, 12 है, यानी कि इंटरमीडिएट है, या फिर उन्होंने 14 की हुई है, तो फिर ऑफ कोर्स उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगरचे अब उनकी हाइट जो है वो 1-2 इंच कम भी हो जाती है, 6 से 5.8 हो जाती है, 5.9 10 हो जाती है, और फिर लेकिन फिज़िकल उनका बेहतरीन होना चाहिए, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिपाही की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इससे ऊपर नाइक की। देखें, सबसे कम जो हाइट उन्होंने मांगी हुई वो 5.6 मांगी हुई है नाइक के लिए, और कम से कम एजुकेशन उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है। अब नाइक के लिए भी मैट्रिक वालों की बेस पर सिलेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा अगर उनकी हाइट 6 के ऊपर या 6 और उनके जो फिज़िकल है वो बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया हुआ तो। और अगर उनकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, और एजुकेशन ज़्यादा होने के बाद उनकी हाइट में अगर 1-2 इंच कम हो जाती है, और फिज़िकल में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो सबका बेहतरीन होना चाहिए, और फिज़िकल उन्होंने बेहतरीन दिया हुआ है, तो फिर उनको हाइट में थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सकती है और उनके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं अच्छे से। ओके। अब अगर आपकी जो नाइक की वाले हैं उनकी हाइट अगर 5.7 8 9, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये रेंज वाले हैं, और उनकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सिलेक्शन हो पाएगी। लेकिन ख्याल मैं अपना शेयर कर रहा हूँ अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक। किस्मत साथ दे तो कुछ भी हो सकता है, इस पर आपने फिर ये भी यकीन रखना होता है। ओके फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं आगे सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की। देखिए, सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये बड़ी क्रिटिकल और टिपिकल लेवल पर होती है, क्योंकि एक तो सीट बड़ी है, दूसरे फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अब सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की बात करें तो इसकी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाइट 5.6 से ऊपर ऊपर की तरफ हम चलते हैं। अब अगर एक बच्चे की हाइट 5.6 इंचज़ है और उसने जो है क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट ही की हुई है, और फिज़िकल भी उसका नॉर्मल हुआ है, तो ऑफ कोर्स फिर लेकिन पास कर दिया गया फिज़िकल में, तो इसका मतलब उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। 5.6 हाइट है, लेकिन उसने जो है क्वालिफ़िकेशन अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, और साथ में फ़िज़िकल उसने जो है वो नॉर्मल हुआ है इसका, तो इसकी सिलेक्शन के चांसेस 50-50 होंगे। लेकिन अब इस बच्चे की हाइट 5.6 है, और इसने जो है एजुकेशन ग्रेजुएशन की हुई है, फ़िज़िकल बेहतरीन दिया है। अब फ़िज़िकल चाहे इंटरमीडिएट के साथ ये बेहतरीन दे या फिर ग्रेजुएशन के साथ, इसकी सिलेक्शन के चांसेस तकरीबन 70% के राउंड अबाउट होंगे, क्योंकि फ़िज़िकल को ये बड़ा मैटर करते हैं। अच्छा, अब हाइट हो जाए 5.7 से लेकर 5.10 की रेंज में, इस रेंज में हाइट है और क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट की हुई है, और फिज़िकल भी ये बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, यानी कि 40 to 45% फिज़िकल में ये अपनी परफॉर्मेंस देकर आता है, तो ऑफ कोर्स और इसको स्लिप दे दी जाती है पास होने की। लेकिन इसके जो फाइनल अब इंटरव्यू में या फाइनल में जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, यानी कि इसके चांसेस जो है वो भी 30-40% होंगे कि आगे पहुंच पाए।
अब अगर इसी रेंज वाले बच्चे जिनकी हाइट 5.7 टू 5.10 की रेंज में है और क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट अगर की हुई है, लेकिन फ़िज़िकल में बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं फ़िज़िकल में, तो फिर इनकी सिलेक्शन के चांसेस चले जाते हैं डायरेक्ट 70% पर। हालांकि हाइट इनकी देखा जाए रेंजर्स जो रिक्वायर करते हैं उसकी रेंज में नहीं है, कम है, लेकिन बेहतरीन फ़िज़िकल की वजह से इनके जो चांसेस हैं वो 70% तक चले गए हैं। लेकिन अगर ये बच्चे परसेंटेज अगर अच्छी हासिल कर चुके हैं इंटरमीडिएट में, तो फिर भी इनकी सिलेक्शन के चांसेस 70 से भी ऊपर चले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं ग्रेजुएशन वालों के साथ क्या हो सकता है। अब अगर ये कर लेते हैं ग्रेजुएशन, यही बच्चा इस हाइट के रेंज वाले बच्चे अगर क्या कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो फिर इनकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 90% तक चले जाते हैं भाई, 90% तक। फिज़िकल इनका बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनकी किस्मत या हाइट जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, किस्मत बहुत अच्छी होती है और वो 6 को भी क्रॉस कर जाते हैं हाइट में। अब अगर ये बच्चे फिज़िकल में 70% परफॉर्म करते हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन है, तो इनकी सिलेक्शन के चांसेस अब भी 80 टू 85% होंगे। हालांकि फ़िज़िकल इन्होंने 70% परफॉर्म किया था। अब अगर कोई 6 पॉइंट या 6 से ऊपर की हाइट वाला बच्चा फिज़िकल को बेहतरीन परफॉर्म करके आता है, 90% तक परफॉर्म करता है फिज़िकल को, और उसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन अगर इंटरमीडिएट है तो इसकी सिलेक्शन के चांसेस 95% होंगे, 90-95 की रेंज में। और अगर यही बच्चा फिज़िकल भी बेहतरीन देकर आया है, इसकी हाइट भी 6 से ऊपर है, क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, तो ये बच्चा बिल्कुल सिलेक्टेड है। 99% चांसेस होंगे इसकी सिलेक्शन के। फ्रेंड्स, ये सारा क्राइटेरिया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आपको एक बात मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जा रही है, ये अब तक की सिलेक्शन की रिकॉर्ड की डाटा की बुनियाद पर आपके साथ ये मालूमात शेयर की जा रही है। अब कोई किस्मत वाला बच्चा होता है जिसकी हाइट 5.6 होती है और फिर भी वो सिलेक्ट हुआ पड़ता है, तो इसका मतलब उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हानत की वजह से इंटरव्यू में ये फैसला चेंज कर लिया गया कि ये बच्चा जो है हमारे अंदर होना चाहिए और ये हमारे डिपार्टमेंट की खिदमत करे। तो आपका इंटरव्यू में ज़हानत, इंटरव्यू इसलिए तो लेते हैं ना 5.6 वालों का, 5.8 वालों का, अगर उनको रिजेक्ट ही करना तो फिर इंटरव्यू में लेने की क्या ज़रूरत होती है। वो इसलिए वहाँ तक ले जाते हैं कि बच्चे की काबिलियत और इंटेलिजेंस लेवल चेक करती हैं कि आगे जाकर ही हमें किसी और लेवल पर काम दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसलिए आप लोगों की अगर हाइट का मसला है, इशू है, तो इसका सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप बेहतरीन इंटरव्यू की तैयारी करें, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके जो क्वेश्चंस हों ज़हानत के साथ, समझदारी के साथ, हौसले के साथ उन सवालों के जवाबात देने हैं, और इन जवाबात के बेस पर आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आपके सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। अब अपने होस्ट सुल्तान को दो इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।